हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रकाश की हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 7 में हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी योजना। क्या देखेंगे? तो चिन्ह परिपाटी योजना, यानी इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन स्कीम। अब इसका क्या एडवांटेज है साइन कन्वेंशन स्कीम का? साइन कन्वेंशन स्कीम का ये एडवांटेज है कि इसके द्वारा हम लोग दर्पण सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु की स्थिति, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन पता कर सकते हैं, जिससे ये एक गणितीय संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि किसी दर्पण की फोकस दूरी कितनी है और कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक जो है सबसे पहले एक छोटा सा चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और वही यहाँ पे अप्लाई होगा। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि ये क्या है, तो ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है तो ये है ओरिजिन, मूल बिंदु। तो आप जानते हैं कि ओरिजिन से दाहिने साइड जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी, ओरिजिन से बाएं साइड जितनी दूरियां मापी जाएंगी वो ऋणात्मक, और इस मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश के ऊपर की जो दूरियां मानी जाएंगी वो पॉजिटिव, और इस अक्ष के नीचे जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो निगेटिव होंगी। तो सेम यही प्रोसेस लागू होता है किसी दर्पण के लिए। जैसे अब ये कोई क्या है, तो ये कोई अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण PFC। और ये क्या है, तो ये है कोई उत्तल दर्पण। ठीक है, ये है कोई कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण PF और C। ठीक है, PF और C। तो इसका सबसे पहला शर्त क्या है? इसका सबसे पहला शर्त है कि आपतित किरण की दिशा हमेशा क्या होनी चाहिए, तो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट, बाईं से दाईं ओर। किधर होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट। यानी ये कब होगा? जब परावर्तक तल वस्तु के सामने होगा, यानी हमेशा वस्तु जो है वो दर्पण के बाएं साइड में होगा। तो देख लो यहाँ पे, जैसे कि ये अवतल दर्पण है, तो इस पे प्रकाश को कैसे भेज सकते हो? इसको जो प्रकाश को भेजोगे तो ये प्रकाश जाएगा बाएं से दाएं, और ये भी अवतल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है। अब इस पे इधर से तो प्रकाश भेज नहीं सकते, इधर तो पेंट किया हुआ है, तो इधर से फेंकोगे, इधर से भेजोगे लाइट को, तो ये आएगा किधर? दाएं से बाएं। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मिरर ऐसे रखना है कि आपतित किरण हमेशा बाएं से दाएं दिशा की ओर चले। यानी वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु हमेशा किसी लेंस या किसी दर्पण के बाएं साइड में होना चाहिए। तो प्रकाश की किरण विरल से सघन, ये तो प्रकाश की किरण लेफ्ट से राइट की ओर, यानी बाएं से दाएं की ओर चलेगी। अब P के दाहिने तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, P के बाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। यहाँ भी P के दाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, और P के बाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां क्या है, तो वो ऋणात्मक है। ठीक है, और अगर मुख्य अक्ष की बात करें तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो धनात्मक, और इस मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के सभी दूरियां ऊपर प्लस और नीचे सब माइनस। तो यहां आप देख सकते हैं PF, तो PF को आप क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो वो क्या है? लेफ्ट साइड में है, तो -F। जैसे यहाँ से यहाँ 10 cm होता तो -10 cm लिखते। PC
यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या है r, तो बाएं साइड में है, p के बाएं है c, तो यहाँ -r। लेकिन यहाँ देखें कि अगर p f है तो f क्या है, p के दाएं है, तो pf दाएं साइड में जा रहे हैं तो +f। अगर यहाँ से यहाँ BCM है तो +BCM लिखेंगे। PC वक्रता त्रिज्या दाएं है r, अगर यहाँ से यहाँ तक 40 cm है तो +40 cm लिखेंगे, क्योंकि ध्रुव के दाएं मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और बाएं सब ऋणात्मक। और ऊपर अगर वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर 5 सेंटीमीटर तो +5 cm कहलाएगा, और मुख्य अक्ष के नीचे है 10 cm का प्रतिबिंब तो -10 cm कहलाएगा। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बस यही लिख सकते हैं, क्या, यहाँ से उठा ला रहा है, यानी आपतित किरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, हमेशा बाएं से दाएं की ओर होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे शुड बी ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। और दूसरा, दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, यानी दर्पण में सभी दूरियां, एवरी डिस्टेंस इन मिरर आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। और क्या, और तो ये आप समझ ही रहे हैं क्या, कि ध्रुव के बाएं तरफ, ध्रुव के बाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां, ध्रुव के बाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां, दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। एवरी डिस्टेंस measured towards right to the pole are positive and left to the pole are negative। और एक लिख सकते हैं क्या, और एक लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, तो धनात्मक होती हैं तथा मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, तो ऋणात्मक होती हैं। और ये जो चिन्ह परिपाटी है ये किसी भी दर्पण पर लागू होगा, किसी भी लेंस पर लागू होगा, किसी भी गोलीय सतह पर, स्फेरिकल सरफेस पर लागू होगा। तो आप इसका चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको थोड़ा बारीकी से आप समझने का प्रयास करें। और बारीकी क्या है ये तो बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं कि ये बस यही सिस्टम है। वो जो है इसको पोल मान लो तो O के दाएं सब प्लस, पोल के दाएं सब प्लस, O के बाएं सब माइनस, पोल के बाएं सब माइनस, और ऊपर x एक्सिस के ऊपर सब प्लस तो प्रधान अक्ष के ऊपर सब प्लस, x एक्सिस के नीचे सब माइनस तो प्रधान अक्ष के नीचे सब माइनस। तो बिल्कुल शॉर्टकट फार्मूला है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। और अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे किसी दर्पण से दर्पण सूत्र ज्ञात करना।